हाय स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने विभव मापी पिछले लेक्चर में हमने स्लाइड वायर का अंशकान और कैरी फोर्स्टर ब्रिज स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में पढ़ा था। अब हम विभव मापी के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो ये किसी सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ या उसका आंतरिक प्रतिरोध या किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापने का एक यथार्थ उपकरण है। संरचना एवं कार्य सिद्धांत, इसमें मुख्यतः एक लंबा व एक समान व्यास का धातु का प्रतिरोध तार ए बी जो कि चित्र 4.2-3 में दिखा रखा है, ये तार हैगा प्रतिरोध तार ए बी है होता है। इसका एक सिरा ए एक संचायक बैटरी B1 के धन ध्रुव से एक कुंजी K के साथ जुड़ा होता है। बैटरी का ऋण ध्रुव एक धारा नियंत्रक RH, ये इस साइड चिन्ह को क्या करते हैं, धारा नियंत्रक बोलते हैं, RH के द्वारा तार के दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है। धारा नियंत्रक के द्वारा तार AB में धारा को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। माना सेल E का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। इसका धन सिरा तार के A सिरे से जुड़ा है तथा ऋण सिरा एक धारामापी G के द्वारा जो कि J से जुड़ा होता है। ठीक है, जोकी का काम क्या होता है, जोकी को इस वायर पर स्लाइड किया जाता है। बैटरी से विद्युत धारा तार के सिरे A से सिरे B की ओर को बहती है। ठीक है, विद्युत धारा किधर को बहती है, A से B की ओर बहती है अतः A से B की ओर तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव गिरता जाता है। अब माना कि जोकी को तार के एक सिरे एक ऐसे बिंदु J1 पर स्पर्श कराया जाता है। J1 ये है, स्पर्श कराया जाता है कि A तथा J1 के बीच धारा AEJ1 मार्ग से धारा मापी में प्रवाहित होगी, परंतु सेल E का धन ध्रुव बिंदु A से जुड़ा है अतः सेल की धारा AJ1E मार्ग से धारा मापी में प्रवाहित होगी। स्पष्ट है कि ये दोनों धाराएं परस्पर विपरीत दिशा में हैं, परंतु चूंकि सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी के कारण उत्पन्न A व J1 के बीच के विभवांतर से अधिक है अतः सेल की धारा की प्रधानता होगी। अतः धारामापी में एक परिणामी धारा AJ1E दिशा में प्रवाहित होगी तथा धारामापी की सुई एक ओर को विक्षेपित हो जाएगी। धारामापी की सुई दिशा क्या हो जाएगी, एक डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। इसके विपरीत यदि जोकी को तार के एक ऐसे बिंदु J2 पर स्पर्श कराएं कि A तथा J2 के बीच विभवांतर सेल E के विद्युत वाहक बल से अधिक हो तो बैटरी B1 की धारा की प्रधानता होगी। इस दिशा में धारामापी में एक परिणामी धारा AEJ2 दिशा में प्रवाहित होगी तथा धारामापी की सुई पहले से विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। स्पष्ट है कि J1 व J2 के बीच एक ऐसा बिंदु J होगा जिस पर जोकी को स्पर्श कराने से धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। बिंदु J को शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। इस दशा में बिंदु A व J के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। माना तार में बहने वाली धारा का मान I है तो तार की 1 सेमी लंबाई का प्रतिरोध रो है अतः यदि तार के भाग AJ की लंबाई L हो तथा बिंदु A व J के बीच विभवांतर V हो तो V = धारा गुणा प्रतिरोध = I गुणा LP, V = KL, जहाँ K क्या है, IP I रो तार की 1 सेमी लंबाई के सिरों के बीच विभवांतर, इसे विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। शून्य विक्षेप स्थिति में विभवांतर V सेल की विद्युत वाहक बल E के बराबर है अतः E = KL। विभव प्रवणता K का मान ज्ञात करने के लिए प्रामाणिक सेल वेस्टर्न कैडमियम सेल जिसका विद्युत वाहक बल 1.0184 वोल्ट होता है काम में लाते हैं। इस सेल को E के स्थान पर लगाकर तार में शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। मान लो तार की ये लंबाई L डैश है तब KL डैश = 1.0184 अतः K = 1.0184 पर L डैश वोल्ट सेमी
होती है। विभव मापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उतनी ही तार की विभव प्रवणता कम हो जाएगी, अतः शून्य विक्षेप स्थिति की दूरी L बढ़ जाएगी, जिससे अधिक यथार्थता से नापा जा सकता है। अतः विभव मापी में बहुत लंबा तार लगाया जाता है, परंतु इस पूरे तार का व्यास एक समान होना चाहिए, वरना K का मान तार पर सब जगह समान नहीं होगा। ये इसकी विभव मापी की क्या है, संरचना है। क्या होता है, प्रायोगिक कार्यों के लिए एक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक की मिश्र धातु जैसे कंस्टेंटेन अथवा मैंगनीन का 4 से 12 मीटर तक लंबा एक समान व्यास का तार 1-1 मीटर के समांतर टुकड़ों के रूप में एक लकड़ी के तख्ते पर बिछा रहता है। ये तार तांबे की मोटी पत्तियों द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। इस लंबे तार के सिरों A व B पर संयोजक पेंच लगे रहते हैं। तारों की लंबाई के समांतर 1 मीटर पैमाना लगा रहता है, जिस पर विसर्पी कुंजी जोकि यानी J की सहायता से शून्य विक्षेप स्थिति बढ़ी जाती है। ठीक है, इस पर एक तार लगा होता है, इस पर हम क्या करते हैं, जो कि से शून्य विक्षेप की स्थिति को पढ़ते हैं। अब विभव मापी द्वारा दो सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो विभव मापी के द्वारा हम दो सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। इसे आप नोट कर लें कॉपी में। तुलना में क्या आता है, E1 व E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस सूत्र से E1 अपॉन E2 की गणना कर सकते हैं। ये इसके सावधानियाँ, सभी सेलों के धन ध्रुव एक ही बिंदु A से जुड़े होने चाहिए। संचायक सेल V1 का विद्युत वाहक बल सेल E1 तथा E2 दोनों के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, अन्यथा शून्य विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तार का व्यास सर्वत्र समान होना चाहिए, अन्यथा विभव परिवर्तता K का मान सभी जगह समान नहीं होगा। तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो जाएगा और तार का प्रतिरोध बदलने के कारण विभव परिवर्तता बदल जाएगी। एक सेल के बाद दूसरी सेल को शीघ्रता से विद्युत परिपथ में लगाकर परीक्षण लेने चाहिए। इस बीच तार में बहने वाली धारा का मान नहीं बदलना चाहिए। छठा है, शून्य विक्षेप स्थिति के ज्ञात होने से पहले धारा मापी के साथ शंट लगाना चाहिए। शून्य विक्षेप स्थिति के पास पहुंचने पर शंट हटा देना चाहिए। और सातवां है, तार पर जोकी दबानी अथवा रगड़नी नहीं चाहिए, अन्यथा तार का व्यास सर्वत्र समान नहीं रहेगा। अब बात करते हैं विभव मापी द्वारा से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ज्ञात करना। तो I इक्वल टू होता है E अपॉन R प्लस स्मॉल r, या E इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R प्लस स्मॉल r। ये प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V हो तो V इक्वल टू आई R। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर E अपॉन V इक्वल टू R प्लस स्मॉल r अपॉन R। E अपॉन V इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन R, R अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, K L1, जहाँ के तार पर विभव प्रवणता है। फिर प्रतिरोध बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध R निकालकर तथा कुंजी K2 को भी बंद करके प्रतिरोध R के सिरों के बीच लगाने वाले विभवांतर V के लिए तार पर शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। मान लो इस स्थिति को A से दूरी L2 सेमी है, तो V बराबर क्या जाएगा, K इंटू L2। उपरोक्त दोनों समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2। समीकरण 30 व 5 से 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L1 अपॉन L2, या स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, या R इक्वल टू R इंटू L1 अपॉन L2 इक्वल टू माइनस 1। तो इस प्रकार से आप विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं।
इस समीकरण से R के मान की गणना की जा सकती है। प्रतिरोध R का मान बदल कर L1 व L2 के कई मान ज्ञात किए जाते हैं और प्रत्येक से सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करके औसत मान निकाल लेते हैं। विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता। तो देखिए क्या श्रेष्ठता है। यदि हम किसी सेल का विद्युत भाग बल वोल्ट मीटर से नापें तो हम विद्युत भाग बल का शुद्ध मान प्राप्त नहीं होगा। इसका कारण यह है कि जब वोल्ट मीटर को सेल के सिरों से जोड़ा जाता है तो वह सेल से कुछ न कुछ धारा अवश्य लेता है, अर्थात सेल खुले परिपथ पर नहीं रहता है। इससे सेल के आंतरिक प्रतिरोध में कुछ विभव पतन होने के कारण सेल के सिरों का विभवांतर विद्युत भाग बल से कम हो जाता है। अतः वोल्ट मीटर सेल की प्लेटों के बीच के विभवांतर को नापता है जो कि विद्युत भाग बल से कम होता है। जब हम सेल का विद्युत भाग बल विभव मापी से नापते हैं तो शून्य विक्षेप स्थिति में सेल के परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात सेल खुले परिपथ पर होती है। अतः इस स्थिति में सेल के विद्युत भाग बल का वास्तविक मान प्राप्त होता है। इस प्रकार विभव मापी अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य है। वोल्ट मीटर द्वारा विद्युत भाग बल नापने के लिए वोल्ट मीटर में विक्षेप पढ़ना पड़ता है। विक्षेप को पढ़ने में त्रुटि हो सकती है। इसके विपरीत विभव मापी द्वारा विद्युत भाग बल अविक्षेप विधि से नापा जाता है। इसमें तार पर शून्य विक्षेप स्थिति को पढ़ना होता है। शून्य विक्षेप स्थिति के पढ़ने में अधिक से अधिक 1 मिमी की त्रुटि हो सकती है। अधिक लंबा तार लेने पर यह त्रुटि और भी कम हो सकती है। विद्युत ऊर्जा की अन्य सभी प्रकार की ऊर्जा से श्रेष्ठता लाभ, तो इनको पढ़ लें आप, ठीक है। क्या क्या लाभ हैं? नंबर 1, विद्युत, देखो क्या है, विद्युत ऊर्जा की अन्य सभी प्रकार की ऊर्जा से श्रेष्ठ लाभ। विद्युत ऊर्जा घरों तथा उद्योगों में अत्यधिक प्रयोग होने वाली ऊर्जा है। उत्पादन एवं उपयोग की दृष्टि से ये ऊर्जा अन्य दूसरे प्रकार की ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ के दहन से प्राप्त ऊर्जा, कोयला दहन से प्राप्त ऊर्जा इत्यादि से श्रेष्ठ है। विद्युत ऊर्जा को स्वच्छ एवं प्रदूषित रहित ऊर्जा भी कहते हैं। स्वच्छ इसलिए क्योंकि इसका कोई द्वितीय उत्पाद नहीं है, तथा प्रदूषण रहित इसलिए क्योंकि ये ऊर्जा पर्यावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलाती। साथ ही विद्युत ऊर्जा के उपयोग से पृथ्वी के किसी भी प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का खतरा नहीं है, यदि इसका उत्पादन जल शक्ति अथवा नाभिकीय शक्ति द्वारा किया जाए। विद्युत ऊर्जा को बहुत ही सरलता से दूसरे प्रकार की ऊर्जा, यांत्रिक, ध्वनि, प्रकाश इत्यादि में बदला जा सकता है। तीसरा है उत्पादन, संचरण एवं उपयोग की दृष्टि से विद्युत ऊर्जा एक सस्ता विकल्प है। चौथा, विद्युत ऊर्जा का संचरण बहुत ही सरलता तथा दक्षता से किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा पर नियंत्रण एवं निगरानी सरलता से किया जा सकता है। तो ये आपके विद्युत ऊर्जा के लाभ हैं। दिष्ट धारा परिपथ के अनुप्रयोग। दिष्ट धारा परिपथ के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी करंट सर्किट के क्या हैं? सामान्यतः विद्युतिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा दिष्ट धारा परिपथ के परिचालन पर आधारित होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एसी का ध्रुवण लगातार बदलते रहने के कारण अति सुगराई सतत कार्यशील मशीनों में इनका अनुप्रयोग नहीं किया जाता है। इसी कारण कैथोड किरण नलिका, दूरदर्शन, टीवी, दृश्य एवं श्रवण एवं संगणकों, नलिका इत्यादि के परिचालन में दिष्ट धारा परिपथ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो उपयोग हो गया, अनुप्रयोग हो गया। अच्छा, एक न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर देंगे। क्या है? एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, L बराबर हाफ कर देंगे। पहले के लिए तो L बराबर रहेगा ही, इसके लिए R 16 ओम हो जाएगा। फिर दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? L बराबर हाफ कर देंगे। ठीक है, तो A कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा और इस प्रकार से आप दोनों का कंपेरिजन कर लेंगे। L1 A1 = A2 निकाल कर, क्योंकि प्रतिरोध तो समान रहना चाहिए। ठीक है, इससे निकाल कर देखेंगे आप। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। और ये आपका चौथा चैप्टर एंड हो गया।